वो भी डॉक्टर कहलाता है, इसलिए वो मुहक्किक है, वो डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं कराता है, वो इलाज हम लोग कहते हैं हजरत हाथ दर्द हो रहा है दवाई को बता दीजिए, हजरत वहाँ एड़ी में दर्द हो रहा है कोई दवाई बता दीजिए। आजकल वो वेस्टर्न कमोड का दौर चला है, इंडियन वाला। हम लोग तो साहब वेस्टर्न में भी इंडियन की तरह ही बैठते हैं, मगर बहुत सारे लोग साहब वो कमोड तलाश करते हैं, क्योंकि दर्द है, वो बैठ नहीं सकता है, वो बैठेगा तो पैर फट जाएगा। यानी अभी इतना मोटा हो गया आदमी, इस कदर जोड़ जोड़ में दर्द हो गया कि इंडियन टॉयलेट में वो बैठ नहीं सकता। पहले लोग साहब पहाड़ों में जंगलों में जाते थे ताकि दूर तक चल के जाएं, तो ताकि खुल के इजाजत हो। लेकिन आजकल क्या यहाँ इस कमरे में रहना है, वहीं अटैच बाथरूम है, और जब पैदल ही नहीं चलेगा तो पेट ढीला कैसे होगा, इसलिए कब्ज का शिकार आदमी हो रहा है, वो कब्ज भी हो रहा है, गैस का मर्ज हो रहा है। अब जब वो मर्ज होगा तो यहाँ पे दर्द होगा, जोड़ में दर्द होगा। बुढ़ापा बीमारी का घर, जवानी खूब मस्तियां करने में और बचपन खेलने में। अब उम्र हो गई 70-80 साल, फरिश्ता आया, चलिए कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान चलिए, अब अपने अंजाम को भुगतने के लिए चलिए, कीड़े मकोड़े की खुराक बनने के लिए चलिए। ये टर्म की बातें कर रहा था, फरिश्ता बोला चलिए कब्रिस्तान। ये मोदी अमित शाह की बात करता था, फरिश्ता बोला चलिए कब्रिस्तान। ये साहब राजनीति और नेतागिरी की बात कर रहा था, फरिश्ता आया बोला चलिए कब्रिस्तान। हिंदुस्तान की फिक्र छोड़िए, अब अपनी फिक्र करने के लिए चलिए। हिंदुस्तान छोड़िए, अब चलिए अब वहां जहां के आपको पैदा किया गया है। अमेरिका में ट्रंप है कि कौन है, वो फिक्र छोड़िए, अब अपने अंजाम को चलिए। चलिए अब कब्र में फरिश्ते वहां आएंगे, फिर मैदान महशर कायम होगा, फिर हर स्याहो सफेद का हिसाब देना होगा। बहुत ट्रंप किया, बहुत राजनीति की, बहुत जुलूस निकाला, बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत साहब इलेक्शन लड़ा, विधायक बना, प्रधान बने, एमपी बने, सांसद बने, मंत्री बने, खूब दिल्ली की सीएम बन के, शीला दीक्षित बन के चम गए। 4 महीना पहले आया फरिश्ता का चलिए अपने अंजाम को चलिए। अब दिल्ली छोड़िए, अब चलिए, दिल्ली छोड़िए, अब चलिए। सुषमा स्वराज, वो साहब सोनिया गांधी को हराने वाली, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाली, वो आ गई थी, धरना पे बैठ गई थी, जहर खा के मैं मर जाऊंगी अगर ये विदेशी औरत हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन गई तो मैं गर्दन कटा दूंगी, मैं जहर खा के मर दूंगी। साहब यार इतना धरना दिया कि सोनिया गांधी आजिज आकर के कहा गई मनमोहन सिंह आप ही बन जाइए, हम नहीं बनेंगे। यानी सुषमा स्वराज भाजपा की वो जहर उगलने वाली लीडर, अब साहब वो मंत्री थी, साहब क्या है कि सोनिया गांधी को रोकने वाली हिंदुस्तान की जबरदस्त खातून थी। हिंदुस्तान रह ही गया, मोदी रह ही गया, 80 साल का आडवाणी रह ही गया। सुषमा जी चलिए अब अंजाम को चलिए। अब हिंदुस्तान की फिक्र मत कीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन दिल्ली की सीएम बनेगी, छोड़िए वो सब बात, चलिए अपने अंजाम को, चलिए कब्रिस्तान। ये बताइए कि जवानी कैसे गुजारी, ये बताइए कि बुढ़ापा कैसे गुजरा, ये बताइए पैसा कहां से कमाया, कहां खर्च किया, ये बताइए कि करोड़ों खरबों नेमतें अल्लाह की, सेहत की सूरत में, जमीन की सूरत में, ग़िज़ा की सूरत में, और ये जो नेमतें मिली उस नेमतों का हक आपने क्या अदा किया। अब बताइए वहां आंख का इनाम जो मिला था, उस आंख के बदले में क्या किया, जबान मिली थी बोलने की, उसका कैसे इस्तेमाल किया, हाथ मिला था इसका इस्तेमाल कैसे किया, पांव मिला था उसका इस्तेमाल कैसे किया। हिंदुस्तान रह ही गया, सुषमा जी चली गई, दिल्ली रह ही गई, साहब शीला दीक्षित चली गई। अभी साहब बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आडवाणी जी लाइन में है, वाजपेयी जी चले गए, लालू प्रसाद जी लाइन में लगे हुए हैं, मनमोहन सिंह जी वो लाइन में लगे हुए हैं, साहब वो अखिलेश का बाप जो है वो क्या नाम है भाई, मुलायम सिंह, वो लाइन में लगे हुए हैं। साहब वो महाराष्ट्र का शरद पवार, पहले इतना मोटा ताजा आदमी था और आजकल आप देखते होंगे ना बिल्कुल खिखिर हो गया है। और साहब वो शिवसेना को सपोर्ट करने वाला, वो शरद पवार सेकुलर कहलाने वाला, वो भी लाइन में लगा हुआ है। 1 साल के अंदर में कितने लोगों की खबरें आएंगी कि फरिश्ता घसीट के ले गया उसको, चलो बताओ, बहुत बड़े पार्टी के लीडर बनते थे, चलो अंजाम भुगतने के लिए चलो। इसलिए अब हमारा मकसद क्या है, मकसद हयात है अल्लाह की इबादत, मगर 90% आदमी उस इबादत वाले अजीम मकसद को छोड़कर सिर्फ बिला वजह की बातों में लगा हुआ है, बिला वजह के काम में लगा हुआ है। 24 घंटे तबसरा मकान पे, मकान कैसे बनेगा, जमीन कैसे खरीदेंगे, बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा, दामाद कैसे जॉब वाला मिलेगा, यानी इस पड़ोसी की जमीन कैसे खरीदेंगे, मकान इससे अच्छा दूसरे मोहल्ले में कैसे बनाएंगे, देहात में है तो शहर में कैसे बनाएंगे। कभी भूले से भी ख्याल नहीं आता कि कब्र में उस तन्हाई वाली कोठरी में मेरा क्या होगा, मैं फरिश्ते को इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। अगर खात्मा खराब हुआ तो कयामत तक खरबों साल
कैसे वहां अज़दहा सांप के अजाब को मैं सह पाऊंगा। कब्र या तो जहन्नम के जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, या कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अगर जन्नत की क्यारी नहीं बनी और जहन्नम का गड्ढा बना तो फिर उसमें मेरा क्या होगा। हर काफिर पे 99 अज़दहा सांप कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो अज़दहा सांप उस काफिर को डसता रहेगा क़यामत तक। फिर क़यामत जब कायम होगी, जहन्नम का कायमी फैसला, वहां आग की जंजीर, आग का मकान, आग की छतें, आग की दीवारें, आग का कोड़ा, सिर्फ फी नारे जहन्नम खालिदीन अबदा, यानी हमेशा हमेशा के लिए उसी जहन्नम की आग में जलिए। जो इस पॉइंट पे गौर करेगा कि काफिरों के लिए जहन्नम कब्र में 99 अज़दहा सांप, मैदान महशर कायम होने के बाद, जहन्नम का फैसला के बाद आग ही आग, आग की जंजीर, आग का कोड़ा, आग की दीवार, आग की छतें, वो निकल नहीं पाएगा। जब बदन गल जाएगा फिर दोबारा बदन बनेगा, फिर उसको जलेगा, फिर बदन गलेगा, फिर जलेगा, इस तरह होता रहेगा। कितने दिनों तक? 100 साल तक नहीं, बल्कि बेगिनती साल, हमेशा हमेशा। अभी मोदी जी की उम्र कितनी हो रही है? कितनी उम्र हो रही है? 70 साल, 75 साल उम्र हो रही है। ये 75 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब आ गया। अब 2-4 साल के बाद तैयारी है उधर जाने की। ये अमित शाह की उम्र कितनी हो रही है? ये 60-70 के बीच में है। अब इसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। 2-4 साल के बाद चलिए, ये जो बिल्कुल डकैत की तरह बोलता है कि इसको हम रख लेंगे, उसको रख लेंगे, उसको रख लेंगे, आज घुसपैठिया को निकाल देंगे, जैसे इनके बाप की हिंदुस्तान है कि इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, उसको भगा देंगे। अभी 5 साल के बाद इलेक्शन हारेगा, फिर भागेगा, गुजरात आएगी कांग्रेस की गवर्नमेंट, अब फिर इसको रख लेंगे, उसको रख लेंगे। कुछ नहीं, अब आने वाले दिनों में सारे हिंदुस्तानी फैसला कर लें। एनआरसी और साहब सीएबी के कागज को फाड़ के सिर्फ आंख बंद करके ब्लाइंडली कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, फिर उसके बाद देखे कि साहब मोदी जी और अमित शाह कहां रहेंगे और कहां वो एनआरसी और सीएबी रहेगा। सारा दिल चला जाएगा उधर। यानी उसको सियासी बात मुझको नहीं करनी, मुझको बात करनी है आखिरत की, मुझको बात करनी है जन्नत की, मुझको बात करनी है मजहब की। मैं मजहबी आदमी हूं, मैं कुरान की बात करने आया हूं। लेकिन इस सियासी तनाजुर में भी बात सुन लीजिए, क्योंकि हमारा वक्त गुजर रहा है उसी पे तबसरा करने में, ये व्हाट्सएप को हाथ नचा नचा के देखने में, साहब उसी में गुजर रहा। नमाज कज़ा हो जाए कुछ नहीं, मोदी का तबसरा होना चाहिए। अब नमाज छूट गई कोई मतलब नहीं, अमित शाह का तबसरा होना चाहिए कि वहां ये निकल गया, वहां वो निकल गया, वहां उसको जला दिया, उसको मार दिया। यानी 24 घंटे उसी को देखते रहना है। अब फिर देखते देखते गंदी फिल्में देखने लगना है, फिर देखते देखते साहब वो कोई ड्रामा देखने लगना है, फिर देखते देखते खेल क्रिकेट देखने लगना है। यानी बहाना है हिंदुस्तान की सियासत देखने का, और फिर दूसरा काम तनाई में हो रहा है। रात के 3-3 बजे तक मेरा जवान गंदी गंदी फिल्में देखता है, फजर का टाइम जब आने वाला होता है तो सो जाता है, और दिन के 11 बजे वह उठता है। यानी वो मामूल जो काफिरों का था, वह चोर दरवाजे से मुसलमानों के यहाँ दाखिल हो गया। पहले हमारे आबा और अजदाद की नमाज कज़ा हो जाती तो बेटों के मरने से ज्यादा सदमा उसको नमाज के छूटने का होता था। वो कहते थे कि अगर मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मेरी ताज़ियत को आता, जबकि बेटे की मौत से ज्यादा बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, जमात का छूट जाना। कोई ताज़ियत को नहीं आया। ये कहां बड़ी सोच और कहां हमारी छोटी सी सोच। जिए काफिरों की तरह और तमन्ना रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी सारी दुआ कबूल कर ले, हम जो चाहे सब हो जाए। हम मैदान जंग में जाके जिहाद नहीं करें और अपने बच्चों के लिए 12-12, 15-15 घंटे जाग करके फैक्ट्री में नौकरी करें, और फिर जो अल्लाह से कहे कि ये मर जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर ले, काफिरों को मार दे, और ताकि हम 16 घंटे बेटी की शादी के लिए फैक्ट्री में काम करते रहे, शराब पीते रहे, ताड़ी पीते रहे, दाढ़ी मूंछ मुंडाते रहे, अंग्रेजों के लिबास पहनते रहे, शराब करते, हम सब कुछ करें। बाकी रहा काफिरों की बात तो अल्लाह ताला कर दे, उसको तोड़ दे, उसको मार दे, उसको खपा दे, उसको बर्बाद कर दे, वो सारा काम अल्लाह ताला करे, और हम वो वही काम करें जो काम काफिर करता है। खाने पीने मस्ती में रहे। बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल के अल्लाह कहाँ है, ये मत बोल के अल्लाह तुमको कितना चाह रहा है, बल्कि अपने गरीबान में झांक के देख कि तू अल्लाह को कितना चाह रहा है, तू अपने रब को कितना चाह रहा है, रब की इबादत कितनी कर रहा है। वह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो तुम्हारी बदअमली पे पर्दा डालता है और तुम्हें माफ कर देता है, और मजहब इस्लाम की आबरू की खातिर तुम्हारे अमल के हिसाब से नहीं, अल्लाह अपने फज़ल से काफिरों को जलील करके इस्लाम का परचम लहरा देता है।
वरना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि मैं जमीन में धंस जाऊं, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि जब मैं अपने बाल बच्चों के लिए दिमाग जलाता हूं और कब्र और हश्र के बारे में 1 मिनट भी 24 घंटे में तन्हाई में नहीं सोचता हूं, उस हालत में तो जब मैं नमाज छोड़ दूं फजर की, सारे घर में आग लग जानी चाहिए। मैं जब नमाज छोड़ूं जोहर की तो आसमान से पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए। मोहल्ले में आबादी है 100 मुसलमान की, 5 दांत टूटा बूढ़ा नमाज मस्जिद में पढ़ता है और ये 95 जवान झूठ बोलने में मस्त है और डींग मारने में मस्त है। जब 5 मस्जिद में रहे 95 चौक चौराहे पे डींगे मारे, उसी वक्त उस आबादी पे जलजला आ जाना चाहिए, लेकिन जलजला आता नहीं, आसमान से पत्थर बरसता नहीं, हमारे घर में आग लगती नहीं। इसलिए कि दुनिया दारुल अमल दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह। चाहे अल्लाह को गाली दे या अल्लाह की इबादत कर, चाहे मस्जिद को वीरान कर चाहे मस्जिद को आबाद कर, ये अमल माशीत जो तबीयत में आए कर, अलबत्ता याद रखना कमा तो दीनो तो दा, जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह दुनिया दारुल अमल है, इसलिए बाबरी मस्जिद पे चढ़ के लोगों ने उसे शहीद किया, ताकि वो ढेठ हो गया। चूंकि दारुल जज़ा दुनिया होती तो आसमान से पत्थर एक गिरता और सबकी ओझड़ी और पसली निकल जाती, सबके सब मर जाते। जिस तरह अब्रहा की खबर अल्लाह ने मामूली फरिश्तों के पत्थर से लिया है, उसी तरह से इसकी भी खबर अल्लाह लेता। मगर यह दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, यह दारुल अमल है। कभी कभी अल्लाह अपनी कुदरत दिखलाता है कि मैं ऐसा करने पर कादिर हूं, लेकिन ये हमेशा दुनिया में नहीं करूंगा, क्योंकि दारुल जज़ा है आखिरत, जहां एक एक गुनहगारों को सजा मिलेगी, जहां सियाह और सफेद का हिसाब होगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। यह दुनिया है, यहाँ सीसी कैमरा की तरह तुम मेरी निगरानी में हो, यह जमीन कैमरा की तरह तुम्हारे अमाल को नोट कर रही है। चाहे 5 स्टार होटल में रहो या धामनगर में रहो, या अमेरिका में रहो या भद्रक में रहो, चाहे अपने लोगों के दरमियान हो या तन्हाई में रहो, जहां भी रहो, या जमीन तुम्हारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। और क़यामत के दिन जो दारुल जज़ा है बदले की दुनिया, यौम अज़ीम तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन यह जमीन अपनी सारी खबरें बता देंगी। ये बैठ के जलसा सुना है, नमाज पढ़ा है, तिलावत किया है, जिक्र और दुरूद किया है, या फिर बैठ के ढिंग की महफिल सजाई है, या बैठ के शराब पिया है, या किसी लड़की के साथ मुंह काला किया है। यौम अज़ीम तुहद्दिसु अख़बारहा, यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी, जमीन कैमरा की तरह मौजूद है और ये हाथ और पांव हमारे सारे अमाल की नोटिस ले रहे हैं। जब क़यामत कायम होगी वो दारुल जज़ा, वहां पे क्या होगा, ये हाथ पांव को हुक्म होगा, बताओ किस